नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिक्कों के एक संग्रहालय की सैर करवाने वाला हूँ। मैं आज इस वक्त हूँ हैदराबाद में और यह है हैदराबाद मिंट का, हैदराबाद टकसाल का म्यूज़ियम। इसको कहते हैं सैफाबाद मिंट म्यूज़ियम। इसे हाल ही में पब्लिक के लिए खोला गया है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर पुराने और नए सारे सिक्कों की प्रदर्शनी लगी है, जो यहाँ पर आप आकर यह सारा फ्री में देख सकते हैं। ये देखिए, ये हैदराबाद के निज़ाम के ज़माने की तोप है। आइए अब चलते हैं इंडिया गवर्नमेंट मिंट के म्यूजियम की ओर। दोस्तों, यह है सैफाबाद मिंट म्यूजियम हैदराबाद। आइए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के सुंदर सिक्कों की प्रदर्शनी लगी है। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भारत की 4 मिंट हैं, मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, इन सारे मिंट्स की जानकारी दी गई है यहाँ पर। और यह है हिस्ट्री ऑफ मिंट्स में हैदराबाद मिंट। ये हैदराबाद मिंट की जो नई मिंट है चरलापल्ली में, उसकी फ़ोटो है और जहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं वह यह मिंट है। इसे सैफाबाद मिंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यह सैफाबाद एरिया में यह मिंट थी। और इसी पुरानी मिंट को 1997 में बंद करके नई मिंट बनाई गई थी और यहाँ पर हाल ही में इस मिंट को म्यूज़ियम का स्वरूप दिया गया है। यह है नोएडा मिंट। यहाँ पर हैदराबाद की जो मिंट है उसकी पूरी क्रोनोलॉजी दी गई है कि 1803 में कब बनी, उस वक्त क्या था, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। उनकी नोट कैसी थी और उसके बाद आखिर में यह SPMCIL की जो नई मिंट बनी है चरलापल्ली में, उसकी जानकारी है। और निज़ाम के वक्त जो सिक्के बने थे वह सिक्के किस तरह के होते थे, कौन से राजा ने बनाए थे, यह सारी जानकारी है। दोस्तों, आपको जानकर अजूबा लगेगा कि भारत की यह हैदराबाद मिंट एक ही ऐसी मिंट है जिसके 3 विविध प्रकार के मिंट मार्क रह चुके हैं। सबसे पहले है यह स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क, उसके बाद है डॉट इन डायमंड मिंट मार्क और अब जो चल रहा है वह है स्टार शेप 5 पॉइंटेड स्टार मिंट मार्क। आइए अब देखते हैं आसिफ जहाँ के जो सिक्के थे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स के, उनके किस तरह के सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबे के थे और निकल के जो सिक्के बने, ये सारे सिक्कों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ साथ यह सारे सिक्के यहाँ पर डिस्प्ले में दिए गए हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ उन्होंने जो की है वह यह है कि हर एक सिक्के के साथ उसका एक QR कोड भी दिया गया है। अगर उस सिक्के की आप जानकारी जानना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करिए और आपके स्क्रीन पर सारी जानकारी एक साथ एक वक्त आपको मिल जाएगी।
इसके बाद जो सैफाबाद में जो मिंट चलती थी हैदराबाद के वक्त, फिर 1950 के बाद भारत सरकार के अंडर में जो मिंट चल रही थी, उस मिंट की किस तरह के सिक्के बनते थे, किस तरह की डाई इंग्रेव होती थी, ब्लैंक्स कैसे बनते थे, सॉर्ट कैसे करते थे, वो सिक्के कैसे बनाते थे, उसके वज़न कैसे करते थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और यह बहुत ही अजीबोगरीब सिक्के हैं यहाँ पर। जैसे मैं ये सिक्का आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए किस तरह का ये सिक्का आधा छपा है, यहाँ पर थोड़ा सिक्का बाहर चला गया है। इसी तरह यह बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे देखिए ये किस तरह का सिक्का है ये। इसी तरह ये भी देखिए, तो ये सारे एरर कॉइन्स कहलाते हैं और इन सिक्कों का भी बहुत अच्छा कलेक्शंस लोग करते हैं। इसके बाद जो भारत के सिक्के बने 1947 से लेके अब तक के, उन सारे सिक्कों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फ्रोजन सीरीज, नया पैसा सीरीज, पैसा सीरीज, फिर 1965 से जो पैसा सीरीज चालू हुई वह सारे सिक्के, ब्रिटिश ज़माने के सिक्के, ये सारे सिक्के आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये देखिए ये सारे सिक्के आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर पोस्टर्स बनाए हैं, हर एक पोस्टर्स में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी है, पूरी जानकारी भी है और सुंदर बड़े कलर कॉइन्स के फ़ोटोज़ भी हैं। इस वजह से आप 3 फुट की दूरी से भी इन सिक्कों को आप पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसकी सारी जानकारी आप पा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सिक्का है। यह मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनाया था। इस सिक्के का वज़न है 1000 तोला, मतलब करीबन 12 किलो सोने का यह सिक्का है। इस तरह के सिर्फ एक ही सिक्के मिले हैं और इसके बाद कभी यह सिक्का दूसरा देखने को भी नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि यह सिक्का हैदराबाद निज़ाम के पर्सनल कलेक्शन में था। अब देखते हैं ब्रिटिश ज़माने के जो सिक्के थे वह किस तरह के सिक्के थे, उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अब चलते हैं, जो हमने बात की राजा जहांगीर की, जहांगीर ने राशि प्रकार के सोने और चांदी के सिक्के भी बनाए थे। इन सारे 12 राशि के सिक्के की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। चारों तरफ 12 राशि के सिक्के हैं और बीचों बीच आप यहाँ देखेंगे एक शराब का जाम लेकर राजा जहांगीर बैठा है। यह पोर्ट्रेट प्रकार के सिक्के बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ और भी सिक्के हैं, ब्रिटिश ज़माने के हैं, 1 आना है, 2 आना है। फिर रिपब्लिक इंडिया के जो 1950 से जो सिक्के बने हैं, उन सारे सिक्कों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, जिसे हम ग्रेंज सीरीज़ कहते हैं 2019 से, यहाँ पर यह सारी जानकारी ख़त्म होती है। इन सारे डिस्प्ले कैबिनेट्स में ये सारे सिक्के एक एक सैंपल के तौर पर रखे गए हैं और उनके QR कोड भी साथ में दिए हुए हैं। ये देखिए, चूँकि ये ग्लास के अंदर है इसलिए आपको नज़दीक से ज़्यादा अच्छा नहीं देख पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लोज़अप दिखाऊं और आप इन सारे सिक्कों को जान सकें और उनका QR कोड किस तरह होता है, उसकी डिटेल्स किस तरह दी जाती है, इसे सब आप जान सकें। इसके बाद जो स्मारक सिक्के बनते हैं, कम्युनिटी सिक्के, उन सारे सिक्कों की जानकारी भी यहाँ पर यह डिस्प्ले में बहुत सुंदर तरीके से दी गई है। ये सारे कम्युनिटी सिक्के हैं यहाँ पर। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू का 5 रुपए का सिक्का, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी का ये 5 रुपए का बड़ा सिक्का,
इसी प्रकार के काफ़ी सारे सिक्के आपको यहाँ देखने मिलेंगे। अब चलते हैं वापस इतिहास की ओर, जहाँ हैदराबाद स्टेट के जो सिक्के बनते थे यहाँ पर सैफाबाद में, वह सिक्के किस तरह के बनते थे, उनके औजार किस तरह के होते थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फिर बीच में जो आपको देख रहे हैं इसको फर्नेस कहते हैं, जिसके अंदर सोना, चांदी या तांबा पिघलाया जाता था। और ये सारे बड़े बड़े चमचे हैं जिससे इन फर्नेस को, क्रूसिबल्स को उठाकर उनको पत्रे बनाए जाते थे और उसमें से ये सारे ब्लैंक्स बनाए जाते थे। और इन सारी डाइस की मदद से, ये सब डाई हैं जिनकी मदद से हैदराबाद स्टेट के सिक्के बनाए जाते थे। और इन डाइस को इन बड़े बड़े चमचों से पकड़कर इस तरह से इतने बड़े हथौड़े से उसको मारते थे ताकि दोनों तरफ की डाई इम्प्रेशन उन सिक्कों पर बन जाए। लेकिन ये सिक्के जब बनाते थे, इतने बड़े हथौड़े से मारेंगे तो कहाँ मारते थे, वह लोग मारते थे इस इतने बड़े पत्थर के ऊपर। ये देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर है जिसके बीचों बीच यह लोखंड का एक स्टैंड बनाकर उसके बीचों बीच डाई रखते थे और ऊपर से सिक्कों को मारते थे। ये देखिए, अब इसको मैं आपको फोटो के जरिए दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पत्थर के ऊपर इस तरह से चमचों से डाई पकड़कर और ऊपर हथौड़ों से सिक्के बनाए जाते थे। आइए अब चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी भेंट हुई है अचानक से एक हैदराबाद के बहुत ही सीनियर कॉइन कलेक्टर से। इनका नाम है श्री अनिल शर्मा। आइए इनसे बात करते हैं कि वो कौन सा कलेक्शन करते हैं और यहाँ पर उनको यह मिंट म्यूज़ियम देखकर कैसा लगा। नमस्कार जी, मैं हूँ अनिल शर्मा। एक्चुअल में मैं लास्ट ईयर यहाँ पे एग्जीबिशन में आया था। आने के बाद में मुझे पता चला वैरायटी ऑफ कॉइन्स के बारे में और जो यहाँ पे है। इससे बाद में राम मोहन जी बोल के यहाँ पे जो मिंट हैंडल करते हैं उनसे परिचय हुआ। वो मुझे बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे जानने के लिए कौन सी कॉइन का क्या वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही कोई नया कॉइन आता है तो इमीडिएटली वो मुझे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बता देते हैं अनिल जी आपके पास आपके लिए कॉइन आया है। तो तुरंत मैं दौड़ आता हूँ ऑफिस से परचेज़ करने के लिए कि कोई नया कॉइन कलेक्शन में है। तो आज मैंने ये 2 स्पेशल कॉइन्स लिए हैं मैंने महाराणा प्रताप के, जो एक 100 रुपीज़ का सेट है, सिंगल सेट है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शन मिलता है। जो भी नया कॉइन आता है यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉमोडिटी कॉइन जो स्पेशल रिलीज़ होते हैं हम लोग यहाँ पे मिंट में परचेज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मीडिएटर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अनिल शर्मा जी से बात करके आपने देखा होगा कि उनके बैकग्राउंड में यह कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है। यह चीज़ है सिक्कों का वज़न करने का एक तराजू। यह भी काफ़ी पुराना है। आइए अब चलते हैं आगे। आगे चले उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह देखिए, यह सेक्शन बंद है लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए, यह एक्चुअल मिंट की मशीनरी है। यहाँ पर सिक्के बनते थे और इन मशीनों के ज़रिए सिक्के बनते थे। ये सारा यहाँ पर रखा गया है। ये बहुत ही रेयर चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें कोई संभाल कर नहीं रखता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह इन चीज़ों को संभाल कर रखी है। यह डाई सेक्शन है। यहाँ पर सिक्कों की जैसे शुरुआत कैसे हुई, उस वक्त के आज से हज़ारों साल, 2 लाख साल पहले जो औजार होते थे
वह औजार किस तरह के होते थे, उन सारी स्टोन टूल्स की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। उस वक्त आदान प्रदान होता था, सिक्के नहीं होते थे, तो वह सिक्कों की बदले में आदान प्रदान कैसे करते थे उसकी पूरी कार्टून्स के ज़रिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर सिक्कों के कुछ रेप्लिका भी बनाए गए हैं, प्लास्टर कास्ट भी बनाए गए हैं, और सिक्कों का वजन जिसमें करते थे उसको रत्ती कहते थे। यह वो रत्ती के टुकड़े हैं, रत्ती के पीसेस हैं। पेड़ के छिलकों पर किताबें लिखते थे, वो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ पन्ने भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही अजीब चीज़। यह है एक क्रूसिबल। यह पत्थर का बहुत बड़ा एक कटोरा है, जैसे हम कह सकें, जिसके अंदर चांदी, तांबा या सोने को पिघलाकर इसके अंदर डालते थे और इसको गर्म करके उसको एक रस करके उसमें से फिर अलग अलग प्रकार के पतरे बनाए जाते थे, बार्स बनाए जाते थे। यह क्रूसिबल है और इसको इस तरह से यहाँ से बाहर निकालकर पूरे गट्ठे बनाए जाते थे या उसके बार्स बनाए जाते थे। अब देखते हैं कि जो सिक्के होते हैं, जो हमने बार्स की बात की, वह बार में से इस तरह के पतरे बनाए जाते हैं और इन पत्रों को मशीन से काट कर इस तरह के पॉइंट ब्लैंक्स बनते हैं और उनको सिक्के छापते हैं। और जब इन पत्रों में से ये ब्लैंक्स निकाल दिए जाते हैं तब वह पतरे इस तरह के दिखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के और भी कुछ पतरे हैं कहीं और रखे हैं, मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। वो भी एक देखने जैसी चीज़ है। और जो मेटल होती है जिसको पिघलाकर सिक्के बनाए जाते हैं, वह उसके सैंपल्स कुछ यहाँ रखे गए हैं। ये कॉपर निकल के सैंपल हैं या कॉपर मैग्नीज के सैंपल्स हैं। यह निकल का एक बहुत बड़ा सैंपल रखा गया है। यह कॉपर का सैंपल है। फिर कॉपर निकल को पिघलाकर बार में से उसके इस तरह के रोल्ड स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और उसमें से फिर यह इस तरह के सिक्के बनाकर यह सब वेस्टेज होता है। अब देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। यह है 5 रुपए की डाई, हैदराबाद मिंट की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले अपवर्ड्स में क्या दिखता है। अपवर्ड्स में देखिए भारत सरकार और उल्टा लिखा है EXPT, इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। इसकी दूसरी तरफ भी है 5 रुपए का यह सिक्का, 5 रुपए लिखा है और नीचे 2001 और उसके नीचे स्टार मार्क जो हैदराबाद मिंट का मार्क है। तो यह डाई इस तरह की दिखती हैं अभी। और जब हम बात करते हैं सिक्कों की धार की, तो धार 3 प्रकार की होती है, जैसे प्लेन एज होती है, मिल्ड एज होती है और सिक्योरिटी एज होती है। तो यह जो धार बनती है वह इस तरह के कॉलर की डाई होती है, इसको कॉलर कहते हैं। ये सिक्कों, इसके बीच में सिक्के डाले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ दिख पाए तो यहाँ पर मिल्ड एज प्रकार की यह कॉलर डाई है। ये देखिए सीधी सीधी लाइनें आपको दिख रही हैं। तो यह भी बहुत रेयर चीज़ है। यह चीज़ कभी हमें देखने को नहीं मिलती, जो सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। इसके साथ साथ हैदराबाद निज़ाम के वक्त सिक्के किस तरह बनते थे उसके सारे फोटोग्राफ्स यहाँ दिए गए हैं। कुछ भारत के प्राचीन सिक्कों की भी यहाँ झांकी आपको दिखेगी। उज्जैन के सिक्के हैं, चोला वंश के सिक्के हैं, दिल्ली सुल्तान्स के सिक्के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं, ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, सातवाहन वंश के सिक्के हैं।
फिर यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी गई है कि सिक्का किसको कहते हैं, तो उसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पर है। फिर यह भी बहुत अच्छी जानने की चीज़ है। फिर सिक्कों, नोट और स्टैम्प का रोमांस कैसे होता है, इसके ऊपर भी एक अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर कि आपको सिक्के और नोट और स्टैम्प्स क्यों जमा करने चाहिए, इसकी भी सारी बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ कुछ मेडल्स, टोकन्स, ये सारे भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर हैदराबाद मिंट ने जो टोकन्स, मेडल्स बनाए हैं, उन सारे मेडल्स की जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, इसके बाद जो प्रूफ सिक्के बनते हैं, यूएनसी सिक्के बनते हैं, उन सारे सिक्कों की जानकारी यहाँ डिस्प्ले के ज़रिए आपको दी गई है। प्रूफ सिक्के कैसे दिखते हैं, पहले कैसे बनाए जाते थे, किस तरह से पैक किए जाते थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर 1980 के दशक के ये सिक्कों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद और इंदिरा गांधी के जो 5 रुपए के सिक्के हम देखते हैं, उन सिक्कों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इंदिरा गांधी कॉमरेटिव कॉइन्स 1985, फिर ये स्मॉल फार्मर्स टाइप का है 1972 का है। इस तरह के विविध प्रकार के ये सिक्के हैं, ये प्रूफ सेट्स हैं। और अभी जो सिक्के बनते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। ये सारे सिक्के आप यहाँ पर मिंट में से परचेस भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। आपको इसके बदले में कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर यही सिक्के आप बाज़ार से खरीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। यह जो सिक्के हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे सिक्के खोटे सिक्के बनाने के लिए डाई होती थी, उन डाई के फ़ोटो हैं यहाँ पर। यह कुछ खोटे सिक्के जो बनाए गए थे, उनका सैंपल भी यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए। और 1997 में जब नई चरलापल्ली में मिंट बनाई गई, उसके उद्घाटन के वक्त जो फंक्शन हुआ था, उसके सुंदर फ़ोटो यहाँ पर डिस्प्ले में दिए गए हैं। ये देखिए। यहाँ पर मशीन की, जो जर्मनी से मशीन इंपोर्ट किया गया था, उस मशीन की पूजा करके सिक्कों बनाने का यह मशीन शुरू किया जा रहा है। यह देखिए। यहाँ पर जो बीच में आपको जो जेंटलमैन दिख रहे हैं, वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे। यह जो अभी जो लेटेस्ट चरलापल्ली में हैदराबाद मिंट है, उसका ये एक छोटा सा डेमो यहाँ बताया गया है। यह मॉडल के ज़रिए आपको पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी मिंट अब बन चुकी है। और यह है एक जायंट तराजू। इस तराजू में सिक्कों को गिनने के बदले उनका वज़न करके उनको पैक किया जाता था। और ये जो तराजू में जो वज़न रखते थे, ये वज़न इस तरह के होते थे। यह देखिए। ये देखिए। सबसे बड़ा जो वज़न है यहाँ पर, वह है यह 50 किलो का। आजकल इस तरह के वज़न होते हैं, लेकिन 25, 30, 40 साल पहले इस तरह के वज़न होते थे। यह देखिए, 50 kg।
50 kg, 50 किलो। और इसका आकार और साइज़ भी देखिए आप। इसी तरह का यह एक दूसरा तराजू भी है जो सिक्कों को वज़न करके, तौल करके उनको गिनने के काम आता था। ये देखिए, इसके साथ साथ भारत की जो 1 रुपए की चलनी नोट है, उन नोटों का डिस्प्ले किया गया है। नोटों के ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर्स, फाइनेंस सेक्रेटरीज की सिग्नेचर आती है, उनके नाम, उनके फ़ोटोज़ भी हैं। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्पेसिमेन नोट्स हैं यहाँ पर, जो प्रोग्रेसिव प्रूफ जिसे कहते हैं। इस तरह की नोट बनाने वाले थे लेकिन वह अप्रूव नहीं हुई, लेकिन यह सैंपल कुछ रह गए हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं। ये देखिए, ₹5। इसी तरह और भी यह काफ़ी रेयर नोट्स हैं यहाँ पर। यह भी एक प्रूफ ऐसे है जो डिज़ाइन बनाई गई थी लेकिन वह अप्रूव नहीं हुई और उस तरह की नोट बनाई नहीं गई। यह भी एक बहुत ही रेयर चीज़ है जिसमें अगर आप देखें ध्यान से तो 000 नंबर्स हैं। यह एक स्पेसिमेन नोट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टैम्प्स आती थी हैदराबाद स्टेट की, उस स्टैम्प्स के डिज़ाइंस सारी जो अप्रूव होती थी, उसके सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। कुछ और भी है यहाँ पर, ये देखिए, ये बहुत ही रेयर चीज़ें हैं, काफ़ी रेयर चीज़ें हैं, रेयर पैटर्न्स हैं, स्पेसिमेंस हैं। ये सब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सब यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले की गई हैं। और अगर आप हैदराबाद के आसपास हों तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आना, यहाँ पर एंट्री फ्री है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। संडे को भी यहाँ एग्जीबिशन या मिंट म्यूज़ियम खुला रहता है। आइए अब चलते हैं इस मिंट म्यूज़ियम के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सिक्के वह बेचते हैं और अगर कोई कॉइन कलेक्टर्स यहाँ ख़रीदना चाहें तो वह किस तरह के कॉइन्स खरीद भी सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, my name is G.V. Ram Mohan. I am a museum in charge. This museum was inaugurated on 7th June of 2022 by our Honorable Chairman and Managing Director Trupti Patra Ghosh Madam. And this museum is exclusively educate our history, to know the history about our Hyderabad. We displayed almost all valuable coins right from the Nizam government to Republic India. Then we displayed almost all coins, ancient coins, and this mint is oldest mint in Hyderabad, established by Nizam to 1903 here in this place. Previously it was in Sultan Shahi. The place away from this point is 1803 he was established the mint. This is the history about our Hyderabad mint. This is the oldest mint. Now we have all worked here. Recently it was shifted to new mint with ultra modern technology at Cherlapalli. Now we made this museum for educating all our heritage and culture to school and college students and general public as a part of Azadi Ka Amritotsav. Now it is operating almost throughout the week, even though in Sunday also most of the visitors will visit, and they very enthusiastically they will see all our heritage coins and all. And moreover there, to promote a commemorative coins of our Indian heritage and culture, we have opened counter here. In this counter we will sell almost all commemorative coins
of various mints as well as Hyderabad mint exclusively. Now, according to theme, the customer can select their theme and they can purchase. Now we are selling almost all coins like a different theme. See here, to commemorate MS Subbalakshmi, we released a commemorative coin of 100 rupees denomination. Public can purchase directly from this counter without any extra charges. Now, this is also one of the commemorative coin released on Mother Teresa, 100 rupees coin denomination. I will show you the coin details. This is a Mother Teresa theme, and on this religiously we have given a coin like Brihadishwara temple, 1000 years old temple. This is Brihadishwara temple with 5 rupees denomination, and Mata Vaishnavi Devi Shareen. Mata Vaishnavi Devi Shareen board coin also we released it to commemorate Mata Vaishnavi Devi set coin. Now this is another religious coin, Gurta Gaddi of Guru Nanak Dev Ji ka, 100 rupees denomination. This is the coin, and this is a theme made by Hyderabad Mint. And this is on the, to promote yoga, Government of India released Yoga Day coin. This is most probably worldwide. They will purchase, all foreigners and all, they will purchase the Yoga Day coin. And like that, we have released Pandit Deen Dayal Upadhyay coin also. This is also 100 rupees worth coin. We request all the enthusiastic numismatic collectors can collect coins from this counter directly without any extra cost. We have released another memorable commemorative coin set with Azadi Ka Amrutotsav, right from 20 rupees coins to 5 rupees coin. This is after 75 years of freedom, we released a postal cover of Azadi Ka Amrutotsav. The worth of coins inside this cover is 75 rupees. This is especially known as Azadi Ka Amrutotsav postal cover. Any customer can come and purchase this cover on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is the cover set. दोस्तों, यह भी एक बहुत अजीब चीज़ है। यह एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जैसा दिखता है। एक अलमारी है, मेटल की है, और यह उसका मैकेनिज्म है। इसको, इस ताले को यहाँ से ऐसे खोलते थे और इसके खोलने के बाद ये चाबी निकालते थे और ये चाबी निकाल कर उसे यहाँ लगाते थे और उसके बाद इसको खोला जाता था। और इसके अंदर क्या होगा? सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के? जी नहीं, इसके अंदर होता था एक स्विच बॉक्स। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी भी थी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स, मेन स्विचेस, वो सारी इस तिजोरी में रखा जाता था। यह हम बात कर रहे हैं 1900 के दशक की, जब यह काफ़ी रेयर और निज़ाम के वक्त बहुत ही महंगी होती थी। आइए चलते हैं, कुछ और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यह देखिए, सामने जो आपको दिख रहा है वह मिंट का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर डिस्प्ले दिए गए हैं। निज़ाम के नोट्स कैसी होती थी, करेंसी नोट्स, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, नासिक लंदन में छपती थी, नासिक में छपती थी। फिर जहाज़ जब डूब गया था तो
उसकी सारी जो नोट निकली थी उनकी सीरीज़ की बातें हैं, या काफ़ी सीरीज़ की नोट है। उसके बाद 1948 से 1953 तक जो भारत में की जो नोट थी लेकिन हैदराबाद स्टेट ने के नाम से छपी थी, वह सारी नोट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल की जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। यह भी मिंटिंग प्रोसेस क्या होती है वह सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और यह जो चार मीनार है जो हैदराबाद सिक्कों पर आता है और हैदराबाद की शान है, उस चार मीनार की सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ यह एक बहुत सुंदर चांदी का रेप्लिका मिनिएचर मॉडल बनाया गया है। ये देखिए, है ना अजीबो गरीब चीज। आइए अब चलते हैं। यहाँ पर एक और तराजू है जो उस वक्त आज से करीबन 100 साल पहले चांदी के सिक्कों को तौलने के लिए बनाया गया था। इसके साथ साथ हैदराबाद शहर के जो 400 साल कंप्लीट हुए थे उस वक्त हैदराबाद मिंट ने कुछ यह टोकन्स बनाए थे तांबे के। इन टोकन की यह जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर जो बागमती थी वह, फिर यह गोलकोंडा हैदराबाद का जो किला है उसका, और जिसकी अभी हमने बात की चार मीनार, उसका यह टोकन है। उसके साथ साथ जो पहले हमने देखा था जो सिक्कों को तौलने के लिए वजन करते थे, तो उस वक्त की ये हैदराबाद राजा के ज़माने का यह वज़न है। इसको बांट भी कहते थे। ये देखिए, इस तरह से इसको उठाते थे। ये एक हाथ से कोई भी नहीं उठा सकता। फिर जो डाई बनती थी उसके जो स्क्रैप होते हैं, जो पेंचेट्स बनते थे, कॉलर डाई होती थी, उन सब के स्क्रैप्स हैं यहाँ पर। और आगे हमने बात की थी कि जो रोल बनते थे, प्लेट्स बनती थी बार में से, वो इस तरह का ये रोल है जिसमें से 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते थे। ये करीबन 48 किलो का निकल ब्रास प्रकार का अनकट यह एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें से जब सिक्के काटे जाते थे तब जो स्क्रैप बचता है वह इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी, कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। और कहते हैं कि सिक्के, पैसों, नोट पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन ज़रूर यहाँ पर तो ये सारे सिक्के पेड़ पर उगते हैं। दोस्तों, तो यह था हैदराबाद मिंट म्यूज़ियम। यहाँ पर इतनी सुंदर डिस्प्ले बनाए गए हैं, इतने सारे बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं कि आप अगर यहाँ आसपास में कहीं हो तो आपको यहाँ आना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इसी तरह फिर से मिलते रहेंगे और नई जानकारी आपको कॉइनस्टार्स में मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।